बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अच्छा काम करते पे ने। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसन अशरफ भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपने विजिट किया हमारे फार्म का। राय साहब सानू अपने फार्म ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ ਜੀ। जी ठीक। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, एवोकाडो है। ये दोवें ही जदीद चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰੰਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕ ਵੀਟ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੈਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ मालूमात दी जाए। जी राय साहब। मिस्र में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, श्रीलंका गया, इंडिया गया, बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड, कनाडा, जहाँ पर मैं गया हूँ मैं ड्यूटी के बाद उनका जिम्मेदारा देखने जाता। क्या बात है राय साहब। तो फिर आए पाकिस्तान तो थोड़ी सी कोशिश की है कि हम इसको थोड़े दर्जे से छोटे लेवल से शुरू करें, इसको ऊपर ले जाएं। अभी बीच में कुछ ऐसी फसलें हैं जो इंतहा से ज़्यादा महंगी हुई हैं और फार्मर परेशान भी हुए हैं। तो बहरहाल इसके बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो जिन फसलों पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊं और वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ड्रैगन फ्रूट दिखाता हूँ कि मैंने इस पे तजर्बा किया है। अभी इसको मैं आगे ज़्यादा जो है ना एकड़ों में काश्त कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस सितंबर में मैं आपको दिखाता हूँ। हम पोल भी अपने बना रहे हैं और जो फील्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये तकरीबन ये जो पौधा पहला आपको नज़र आ रहा है, जी जी, ये पहला पोल और फिर दूसरा पोल। इसकी मैं हकीकत बताता हूँ। ये इसने ये चौथा स्पेल लिया है माशाल्लाह। इस साल का तीसरा स्पेल है और पिछले साल इसने थोड़े बहुत बर्ड लिए थे लेकिन इसने गिरा दिए थे। ये लगे हुए हैं जी। ये चौथी बार ये इसने फ्रूट लिया है। ठीक है। ये मैंने घर में ग्रो किया था सीड से। जबरदस्त। इसका मैंने 5 साल इंतज़ार किया है। ये 5 साल में यहाँ तक पहुँचा है कि पहले साल इसने फ्रूट दिया है। ये जो पौधा है ये मैं एक दोस्त है मेरे, जी जी, उनका काम ड्रैगन पे है, मैंने उनसे ये लिया था। ये वाइट ड्रैगन है। ठीक है। ये 3 स्पेल दे चुका है और ये मुजाहिद और मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, बकायदा काट कर तोड़ कर दिखाया। राय साहब का चैनल है जी यूट्यूब पर भी ATC ऑर्गेनिक, फेसबुक पर भी है और टिकटॉक भी है। भी कोई दोस्त फॉलो करना चाहे देखना चाहे तो वो ATC ऑर्गेनिक सर्च करे तो आपको वो नज़र आ जाएगा। राय साहब मुख्तसर ये वैरायटी कौन सी है राय साहब? ये वाइट आपने बताया। ये अब इसने फ्रूट उठाया, देखा, इसको मैंने काटा जी। शायद हम ऑर्गेनिक पे करते हैं इस वजह से ज्यादा मीठा था या इस वैरायटी के अंदर स्वीटनेस ज्यादा है। मैं बाकी 7 वैरायटियों पे काम कर रहा हूँ। एक ये वाइट है, ठीक है, बाकी एक येलो है जी। और मैं आपको वो भी पौधा दिखाता हूँ जो ड्रैगन का भी मार्केट के अंदर 10,000 रुपए का सिर्फ 2 फुट लोग दे रहे हैं। मैं सेल नहीं कर रहा लेकिन मैंने वो खुद काश्त करना है, जिसका नाम डेजर्ट किंग है। डेजर्ट किंग बड़ा सुना है जिसके बारे में आपको। मुझे तो गिफ्ट मिला है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे लेकर जाता हूँ जो अंदर मैंने 7 वैरायटियाँ ड्रैगन की रखी हुई हैं। अंदर बल्कि जरूरी तो कोई नहीं, फिर वीडियो चाहे मैं वादू गल पै जानी जी। नहीं कोई गल नहीं सर। अच्छा, इन लोगों देखणगे कोई मसला। तो ये दाखिल होते ही सर देखें ये पहले ये पौधे वो डेजर्ट किंग के जो मैंने आपको बताए थे। अच्छा, ये डेजर्ट किंग, ये डेजर्ट किंग है। इसको कहते हैं कि जिदा पंजाबी च कहंदे ने ना कि सहरा दा शहजादा। डेजर्ट किंग अगर इसको रेत के ऊपर आप काश्त कर देंगे ना उधर भी चलेगा, ये उधर भी नहीं मरता, क्योंकि इसको डेजर्ट किंग का नाम इसलिए दिया गया और इजराइली वैरायटी है। और कहाँ से चलती चलती कैसे आई है, बहरहाल ये जिस दोस्त ने मुझे दिए हैं अल्लाह उसको बहुत ज्यादा बरकत दे। ये सारे उसने मुझे गिफ्ट माशाल्लाह। राय साहब इसका मैं देख रहा हूँ कि दूसरे की निस्बत ये थोड़ा बारीक है, पतला है ना जी। अभी ये है कि इसका बताते ये भी वो है कि इसका फ्रूट जो है ना उसका साइज भी छोटा होता है, स्वीटनेस बहुत ज्यादा है, फ्रूट लेता बेहद ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको बीमारी को नहीं आती। दूसरे को तो फंगस आती है, जिसको नहीं कंट्रोलेबल है, लेकिन इसको बीमारी आती नहीं है। सुनने में ये है, अभी देखेंगे नजर आ रहा है सब, इसकी छड़ी मोटी है और मजबूत है। हाँ मजबूत है, गोदा नहीं है इस पे। हाँ, गोदा नॉर्मल सा जिसकी वजह से फंगस तो आएगी। हाँ, जैसा कि वो उसकी हड्डी आपको अंदर ये नजर आती है ना कि इसके अंदर हड्डी होती है। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर गुद्दा होता है, गुद्दे को फंगस आती है, हड्डी बच जाती।
तो ये पूरी है ही हड्डी, है ही हड्डी, इसमें जो गुदा है वो थोड़ा है, वो बहुत, इस वजह से ये बीमारियों से भी सेफ रहेगा। और ये इसका नाम है जिंडू, जिंडू, जिंडू ठीक है। चाइनीज वैरायटी है। और ये वैरायटी जब उन्होंने मुझे भेजी थी ना, जी, जी। साथ में उन्होंने मैं हर वैरायटी का मैंने फ्रूट मंगवाया था। ठीक है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। बिल्कुल ठीक कि है। ये जितनी वैरायटियां पड़ी हैं ना, जी, जी। ये 7 वैरायटियां हैं, जो 3 वैरायटियां मैंने अलग से मंगवाई हैं। ठीक है जी, 2 वैरायटियां पहले मेरे पास पड़ी थी, ठीक है। एक ये तोहफा मिल गया। ठीक है। तो ये 3 वैरायटियां मैंने चाइनीज से मंगवाई थी ना। अच्छा, ये चाइनीज से हाँ, मंगवाई? उन्होंने मुझे बकायदा साथ जो वैरायटी भेजी, उसका फल भी रेड ताइवान, जिंडू, मैक्सन लॉन्ग, ठीक है। ये 3 वैरायटियां, आगे वाला 2 बेड, ठीक है। 2 वैरायटियां वो है, एक ये है, ठीक है। बीच वाला सारा वाइट है। ठीक है। अच्छा, तो इनका फ्रूट बकायदा मैंने लाइव काटा, खाया। ये बच्चा भी साथ था, हमने यहीं पे फार्म पे खाया, फिर इनको मैंने यहाँ पे आगे इनको चला। अच्छा सर, मैं भी आपको एक और चीज बताने लगा हूँ कि अक्सर फार्मर जब ड्रैगन लगाते हैं ना, वो खर्चा बेजा बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। हमने अभी, मैं बाजार गया, जाकर पोल चेक किए तो कोई 3000 का, कोई 3500 का, कोई 4000 का, जो अच्छी तरह का तैयार हुआ हो 4000 का पोल 6 फुट का वो दे रहे थे। बड़ा खर्चा है ना? मैं घर आया, मैंने अपने दिमाग से एक डाया बनाया है, ठीक है, लकड़ी का, जिसको फरमा कहते हैं। ठीक है। और वो बारीक डालते थे जो सरिया होता है, हमने मोटा सरिया डाला, 2-2 सरिये डाले हैं, और साथ में कुछ प्लास्टिक लगाकर, आप चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे 1000 में पड़ रहा है। बस 1000 में एक पिलर मुझे पड़ रहा है, सरिये के साथ रहा है। हाँ जी। और फिर मैं इसके ऊपर जो सिस्टम लगा रहा हूँ ना, इसके जो इसका कड़ा लगाना है दायरे का, वो मैंने स्पेशल यहीं से अपने लोहार से बनवाए हैं। जबरदस्त। वो भी उसको सरिया लेकर दे दिया है, वो भी सस्ते पड़ गए हैं। तो ऊपर इसके हमने सेट करते जाना, और ये हम लगाएंगे। खर्चा आपका जो पिलरों का है ना, वो कम से कम 2 लाख रुपए आपने बचत कर लेनी है, अगर इसी आइडिया पे आप। जबरदस्त राय साहब, और मजबूत भी होंगे। हाँ, मजबूत, और इतने मजबूत कि आप वो उसकी उम्र जो है इंसान की उम्र से ज्यादा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप यहाँ से आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त राय साहब। ये सर हमने 3 पाइप ले लिए लोहे के। क्या बात है। ठीक है, ये 3 पाइप क्यों लिए हैं कि यहाँ से हम वायर गुजारेंगे, और हम इसकी मल्टी क्रॉपिंग बल्कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे हम लगाएंगे इसको। जबरदस्त। पोल के साथ 4-4 पौधे आएंगे, वो और वैरायटी के होंगे। और जो हम लाइन बनाएंगे, और लाइन के लिए हमने बकायदा एक वायर ले आए हैं हम, ठीक है, और साथ क्लिप लाए हैं जो टाइट करते हैं। जबरदस्त। इसको हम ऐसा फिट कर देंगे ना कि आंधियां आती रहें जितना मर्जी। और इसके ऊपर हमने एक और काम किया हुआ सर, ये ऊपर इधर से देख रहे हैं, ये पाइप ये भी लगा हुआ है, ये सुराख है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ये इधर से सुराख, ये जो इसका सुराख है, ये हमने वायरिंग वाले पाइप वो काट के रखे हुए हैं। जी जी। वो पाइप हम इधर दे देते हैं जब हमने कंक्रीट करना होता है। जो हम ऊपर कड़ा लगाएंगे ना, उसके आगे हमने इतना मोटा सरिया लगा के वो उसके अंदर चला जाएगा, ये सरिया अंदर चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जबरदस्त जबरदस्त। ये फर्मा देखिए जी, राय साहब ने कितना जबरदस्त लकड़ी का हमने बनाया, लकड़ी का फर्मा बना हुआ है। और ये बड़े ये सीधे से इसकी ये कुंडी हमने लगा दी हुई है। ठीक है, और ये इसके हमने कब्जे लगा दिए हैं साइडों पे, कि जब हमने इसको खोलना है ना, तो यहीं पे ये खुल जाएगा। तो भाई ये देखें, ये वो आवाकाडो है जी, इसको मैंने खुद सीड से तैयार किया है, कोई ग्राफ्ट नहीं किया, कोई कहीं से लिया नहीं, अपने सीड से। मेरे दोस्त हैं, वो मुझे इटली से सीड भेजते हैं, बकायदा वीडियो मैंने बनाई हुई है, अभी भी अंदर शेड में। बिल्कुल, मैं वीडियो देख रहा था। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, इसमें वो आपने सीड रखे हुए थे। ये मेरा घर का तैयार किया हुआ पौधा। ये लाइन में आप देखें आगे, ये पूरे आपको नजर आ रहे हैं। इनकी उम्र इस वक्त 1 साल है सर। ठीक है, और शिफ्टिंग हुए इनको 6 माह हो गए। जबरदस्त जी। दोस्तों, अब हम बात करने लगे हैं G1 लेसन पर। राय साहब, आप माशाल्लाह G1 लगा रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से जी। राय साहब, इस साल लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि G1 को लगाना है या नहीं लगाना। अगर लगाना है तो क्यों लगाना है, कौन खरीदेगा, किस रेट पर खरीदेगा, मंडी लेके जाना पड़ेगा या एज अ सीड सेल होगा। तो राय साहब, इस पे अपनी कीमती राय दें। हसन भाई, G1 लेसन जी, पिछले साल की निस्बत सर इस साल 2023 आज देखें 13 सितंबर हो गया जी,
पिछले साल इसी जगह पे बारी नहीं आती थी, इतने फार्मर थे कि भाई हमने गार्लिक लगाना है, ठीक है। इस बार फार्मर बैठ गया है। फार्मर के बैठने की वजह इसका महंगा होना है। इसका रेट इस वक्त मार्केट के अंदर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपया होना चाहिए। बिल्कुल 500 उस सीड का होना चाहिए जो बिल्कुल नरम है जी, और जो अच्छी वैरायटी का बेहतरीन है, तुरियों की शेप साफ सुथरा है, उसका 1000 रुपया होना चाहिए। अभी आप खुद देखें कि कतर ने मांगा है जी, नॉर्वे ने मांगा है, यूके ने मांगा है, कौन कौन सी कंट्रियों ने मांगा है मैं नहीं जानता। मैंने जस्ट जो इन्होंने कराची में माशाल्लाह एक्सपो सेंटर था, वहां पे जो मैंने लाइव चीजें देखी है ना, उसमें ये लग रहा है कि कतर तो डायरेक्ट कह रहा है कि मुझे अभी दो, मैं ले जाता हूँ। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जितना को थोड़ा बहुत फार्मर ने लगाया हुआ है वो हम कतर को दे देंगे और पीछे मुंह हाथ लेकर बैठे रहेंगे। मेरे भाइयों, अभी किसी मुल्क को देने की जरूरत नहीं, पहले अपनी जरूरत तो पूरी करें आप। ठीक, अगर आप मंडी में सेल करने के लिए भी लगाए ना जी, तो फिर भी मेरे ख्याल राय साहब 1 एकड़ कम से कम हमारा 15 से 18 लाख का सेल होता है, जितनी इसकी यील्ड है। ये ड्राई होकर अगर ये 60% रह जाए, चला जाए, 40% बच जाए जी जी, तो फिर भी अगर ये 500 रुपए के हिसाब से जाता है तो वही बात के 15 से 20 लाख फिर भी ये आता तो है। कौन सी फसल है आपको 15-20 लाख सर कोई ले। दोस्तों, अब हम आ गए हैं राय साहब की ब्लैक राइस की फील्ड में। राय साहब, ये मुतनाज़िया फसल रही है, अभी तक भी जो लोग हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं, जिस तरह हमारी हर नई आने वाली फसल के साथ सलूक हो रहा है, इसको भी लोग इसी लाइन में गिन रहे हैं। आप हमें बताएं कि ये क्यों लगाएं? बहुत प्यारी बात की है हसन भाई, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है जी जी, थोड़ा मुख्तसर से आपने बात करनी है। ये है कि फार्मर को हम ऐसी बात बताएंगे जी राय साहब कि इसको फार्मर लगाएगा। आपने बिल्कुल पूछा क्यों लगाएं? बिल्कुल, इसमें एक बात ज़हन में रखें जी, जिस तरह के जीवन गार्लिक पिछले साल 18,000-20,000 रुपए पर केजी लोगों ने सेल किया। बिल्कुल ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है जी राय। इसी तरह से ये ब्लैक राइस जी, काले चावल जी, ये और ब्लैक गंदम जी, ये दोनों जब फील्ड में आए तो ये भी 6,000 से लेकर 12,000 रुपए पर केजी ये सेल हुआ। बिल्कुल ऐसे हुआ है। मैं इस चीज से हट के आपको एक बात बताता हूँ कि लगाना क्यों चाहिए इसको। बिल्कुल, इन दोनों के अंदर अभी ब्लैक गंदम और ब्लैक चावल दोनों की बात हो रही है। इन दोनों के अंदर जो मैंने फर्क महसूस किया है वो ये है कि दूसरा आटा और इसकी निस्बत, यानी कि दूसरे आटे की निस्बत इसका आटा जो है ना, उसके अंदर लज्जत ज्यादा थी। ठीक है, जब खाया जी, हाजमा जल्दी ठीक हुआ, और जहाँ पे एक रोटी खा सकते थे वहाँ पे 3 खाई, 2 नहीं खाई, 3 खाई। जबरदस्त साहब। और जो बंदा कहता है कि मुझे शुगर है जी, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन जिस बंदे का शुगर लेवल हाई है ना जी जी, ये इसके अलावा उसको और कोई चीज खानी ही नहीं चाहिए। जिसका शुगर लेवल हाई है, जिसका शुगर लेवल हाई है या डाउन जाता है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, वो ब्लैक राइस बनी उस बंदे के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें एक और मैं अपना जो लाइव तजर्बा है वो भी बता देता हूँ कि हम तूड़ी हर साल बनाते हैं जी, भैंसों को खिलाते हैं जी राय साहब। इस बार ये ब्लैक वीट जब हमने हार्वेस्ट की तो हमने, जारी बात है, सारी भैंसें उसके ऊपर छोड़ दी। लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, वो लड़के ले आए भैंसें सारी, हमारे जानवर तूड़ी की धड़ के ऊपर ही उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है जी, उन्होंने किसी तरफ मुंह ही नहीं हिलाया, वो खाती गई यहाँ तक कि हमें पता चला कि यार ये इतनी लज्जत से इसको खा रही हैं। जबरदस्त। तो इसमें कोई चीज तो है जो उसकी तूड़ी इतनी लज्जत वाली है भाई। और बाकी एक कॉन्सेप्ट जो फार्मर के ज़हन में बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि वो कहते हैं यार हम 1 एकड़ से 2 करोड़ तो लाजमी कमाएं। इसका रेट जो है ना वो दूसरी गंदम के बराबर आ जाना है और आना चाहिए, इसलिए कि हम इसको लगाएंगे तो बराबर होगी कि अगर 15-20 केजी ये लगती है तो जब इसकी यील्ड आती है 40-45 मन भी अगर निकलती है तो कितने एरिया पे हम इसको काश्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका रेट नीचे आना चाहिए और हमें ये लगानी ताकि हर किसान की पहुंच में आए और वो उसे खरीद सके। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ना ब्लैक गंदम और ब्लैक राइस के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा।
ब्लैक राइस और ब्लैक गंदम ये लैब में तैयार किए गए हैं। इनको क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी? आम चावल आम गंदम चल रही थी, लोग खा रहे थे। असल में ये ब्लैक गंदम और ब्लैक चावल को बनाने का मकसद था, इसमें जो इस ब्लैक रंग की वजह है ना जी, वो है एंथोसायनिन। ठीक है जी, ये है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये हमारे जिस्म के एक निज़ाम है, जहाँ पे मैं सीधे साफ लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ लग सके। हमारे जिस्म में कुछ चीज़ें, कुछ जरासीम ऐसे पैदा होते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं, ये खुराक होती है, वो इन चीज़ों को जाके मुदाफ़मत पैदा करती है, जाके उनका जो जहरीले मवाद हमारे जिस्म में बन रहे हैं वो कम से कम बने। अच्छा, इसको बनाने का मकसद ये था कि जिन चीज़ों में कुदरती तौर पर एंथोसायनिन पाया जाता है वो कॉस्टली होती हैं थोड़ी। जिस तरह ये गंदम है, इंडिया में लैब में तैयार हुई 2013 में। उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि उनकी जो आवाम है राय साहब, उसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो वो चाह रहे थे कि हमारा जो आम बंदा है जो सिर्फ रोटी खाता है, उसकी खुराक में एंथोसायनिन जाए, उसके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट जाए और उसका जिस्म बीमारियों से महफूज रहे। असल मकसद ये है, चावल का मकसद भी यही है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आम चीज़ें हैं। इनको लगाएं, इनको अपनी खुराक में शामिल करें और रेट इतना रखें कि किसान ख़रीद सके। करोड़ों वाली वो जो सोचे हैं उनको कम कर दें, थोड़ा सा लाखों कमा लें, लेकिन इसको आगे पहुँचाएँ।